हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है नवीन बौद्धिक आंदोलन। आज का टॉपिक है नवीन बौद्धिक आंदोलन। ध्यान दे लें, भारत में उत्तर वैदिक काल में जो है बहुत सारी रूढ़वादियां जो हैं समाज में व्याप्त हो जाती हैं और उसमें यज्ञ, तमाम तरीके की पशुओं की बलि और जातिवाद, वर्ण व्यवस्था जो है वह जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई और बहुत सारी अड़चनें जो है उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था में आ जाती हैं। इसीलिए मुंडकोपनिषद में कहा गया कि यज्ञ एक ऐसी नौका के समान है जिससे भवसागर पार नहीं किया जा सकता है। अर्थात जो उत्तर वेद काल में, वैदिक काल से यज्ञ शुरू होता है ऋग वैदिक कालीन समाज से, और उत्तर वेद काल में यज्ञ बहुत ज्यादा होने लगते हैं। यज्ञ बहुत ज्यादा होने लगते हैं, सारा का सारा काम जो है, और उस यज्ञ में जो है पशु बलि भी दी जाने लगी। उस यज्ञ में पशु बलि भी दिया जाने लगा। और इससे क्या हुआ, इससे जो है, और जो वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो जब इसमें ऐसी स्थिति आ गई कि शूद्रों की स्थिति एकदम से दयनीय हो गई और वहां पर जो है जाति व्यवस्था हो गई। अब द्वितीय नगरीकरण में वैश्य वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ हुआ। द्वितीय नगरीकरण में वैश्य वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ हुआ और वो इतनी कमाई करने लगे कि स्थिति में वो दूसरी पोजीशन पर आ गए, जबकि दूसरी पोजीशन पर ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे। दूसरी पोजीशन पर क्षत्रिय थे और क्षत्रिय भी जो है वह भी व्यापार में शामिल हो जाते हैं, तो उनकी भी स्थिति मजबूत हो जाती है। तो इससे ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग जो है वो आपस में टकराते हैं और वैचारिक मतभेद होता है। और चूंकि जो ब्राह्मण वर्ण था वह जो है नंबर 1 पर था और क्षत्रिय वर्ण जो है दूसरे नंबर पर था, तो वहाँ पर जो है सर्वोच्चता के लिए टकराव उत्पन्न होता है। सर्वोच्चता के लिए, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, वहाँ से जो है टकराव का मतलब संघर्ष का मतलब कि अपने को सर्वश्रेष्ठ शामिल करना। और फिर मैंने बताया कि उसी समय जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे का आविष्कार होता है। लोहे का आविष्कार होता है, अर्थात उत्तर वेद काल में लोहे का आविष्कार होता है और उससे पूर्वोत्तर भारत में कृषि को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। और जब कृषि को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है तो लोग कृषि कार्य में जुट जाते हैं, और जब कृषि कार्य में जुट जाते हैं तो कृषि के लिए पशुओं की, अर्थात बैलों की आवश्यकता थी और उन बछड़ों को यज्ञों में बलि दे दी जाती थी, जिसके कारण जो है ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई और भारत में बहुत सारे धर्म जो है वो पनपते हैं। बहुत सारे धर्म पनपते हैं और उसी में जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये 2 मेन धर्म जो है
उत्तर वेद काल की परिस्थितियों के कारण उपजते हैं, क्योंकि भेदभाव, छुआछूत, अस्पृश्यता, यह बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई थी। यह जो है बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई थी। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात ईसा मसीह से 600 साल पहले की यह घटना है, जब जो है भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है पनपते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म पनपते हैं। उसी समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व में भी, जैसे चीन में कन्फ्यूशियस, ईरान में जरथुस्त्र और यूनान में पाइथागोरस, यह बौद्धिक चिंतक जो है, तमाम फिलासफर जो है, वह विदेशों में उसी समय भी उत्पन्न होते हैं। और ध्यान दे लेंगे आप लोग, जो ये मैं बातें बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुने, वेरी इंपॉर्टेंट कंपटीशन की दृष्टि से। और उसी में जो हम देखेंगे बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र, बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र, इसमें जो है 62 धर्मों की चर्चा हुई है। ये माना गया कि उस समय 62 धर्म जो है पनपे। और जैन धर्म जो है सूत्र कृतांग, जैन धर्म सूत्र कृतांग में लिखा गया कि 368 धर्म जो है पनपे। 368 धर्म जो है भारत में धार्मिक आंदोलन के रूप में संप्रदाय उपजते हैं। तो ये थोड़ा हिस्ट्री मैंने आप लोगों को बताया। फिर ये टॉपिक जो मेरा नवीन बौद्धिक आंदोलन, इसमें 5 मुख्य जो है बौद्धिक आंदोलनकर्ता के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपजते हैं। 5 मुख्य जो है बौद्धिक आंदोलनकर्ता 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपजते हैं। और उसमें जो है पहले जो है पूरन कश्यप, नाम है पूरन कश्यप। यह जो है ब्राह्मण वर्ण में उपजे थे, इनका जन्म हुआ था। और यह जो है घोर अक्रियावादी थे। पूरन कश्यप क्या थे? घोर अक्रियावादी थे। उसके बाद नंबर 2 मक्खल पुत्र गोशाल, मक्खल पुत्र गोशाल। ध्यान रखेंगे ये जितने भी लोग हैं यह सब महावीर जैन और गौतम बुद्ध के समय के हैं। यह सभी लोग जो हैं गौतम बुद्ध और महावीर के समय के हैं। अब नंबर 2 मक्खल पुत्र गोशाल, यह पहले जो है महावीर जैन के शिष्य थे। और इनका मानना था, इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। और इनके शिक्षा का मूल आधार क्या था? नियतिवाद। शिक्षा का मूल आधार नियतिवाद। नियतिवाद मतलब भाग्यवाद। सारी चीजें भाग्य पर छोड़ देना कि ऐसा होगा वैसा हो जाएगा। हम जो है मनुष्य, और इन्होंने क्या कहा कि संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा नियंत्रित है। इन्होंने कहा कि संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा नियंत्रित है। और इन्होंने कर्मों को गौण माना है। इन्होंने कहा कि जो आदमी कहते हैं कि अच्छा कर्म करिए तो अगले जन्म में जो है अच्छा जन्म होगा और अच्छा आप कुल में जन्म लेंगे। तो यहाँ पर जो है ये भाग्यवादी थे मक्खल पुत्र गोशाल। और इनका कहना था कि कर्मों का प्रभाव व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। कर्मों का प्रभाव व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। लेकिन ये घोर तप
एवं संन्यास पर बल दिया था। इनका जोर किस पर था? जिस पर बहुत ज़्यादा ये जोर देते थे वो घोर तप एवं संन्यास पर इनका बहुत जोर था। और ये जो इनका केंद्र जो था वह श्रावस्ती था। वह कौन सा केंद्र था? श्रावस्ती। श्रावस्ती में इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। और नंबर 2 है अजित केस कंबलिन। अजित केस कंबलिन। तो ये जो है नितांत भौतिकवादी। कैसे थे? नितांत भौतिकवादी। नितांत भौतिक जिसमें चार्वाक दर्शन, चार्वाक दर्शन जिसमें कहा गया कि या जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। तो यह नितांत भौतिकवादी थे। हाँ, ध्यान दे लेंगे आप लोग। अजित केस कंबलिन। तो अजित केस कंबलिन जो है नितांत भौतिकवादी थे। और मैंने बताया कि जो चार्वाक दर्शन जो था जिसमें कहा गया कि या जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। या जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। तो बिल्कुल उसी तरीके थे ये अजित केस कंबलिन जो नितांत भौतिकवादी थे। और इन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद कुछ शेष नहीं बचता। मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। और आनंद के लिए मनुष्य को अपने इच्छा के अनुसार जो भी अच्छा लगे वह कार्य करना चाहिए। मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार जो आनंद दे वह कार्य अवश्य करना चाहिए। हालांकि इनका जो दर्शन था वह लोकायत या चार्वाक परंपरा की पुष्टि करता है। लेकिन चार्वाक दर्शन जो था उसके प्रवर्तक जो थे वह बृहस्पति थे। वह कौन थे? बृहस्पति थे। भले इनका दर्शन भौतिकवादी था लेकिन चार्वाक दर्शन के प्रणेता जो थे वह बृहस्पति थे। हाँ, यह है कि इनका जो दर्शन था वह जो है वह बिल्कुल मेल खाता था चार्वाक दर्शन से। अब अगला जो है वह है पकुध कच्चायन। यह है पकुध कच्चायन। तो ये पुनर्जन्म, इनका जो मानना था कि पुनर्जन्म तथा कर्म को नकारते हैं। ये किसको नकारते हैं? पुनर्जन्म तथा कर्म। पुनर्जन्म तथा कर्म को ये नकारते हैं। और जैसे चार्वाक परंपरा है उसी तरीके की पुनर्जन्म नहीं होगा। और कर्म जो है, कर्मों का प्रभाव व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। वो चाहे जैसा करे वो जो होना है वो होगा। और इनका दर्शन भी भौतिकवाद से मिलता जुलता है। और इन्होंने कहा कि संसार में न कोई किसी को मारता है और न कोई मारा जाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि संसार में न कोई किसी को मारता है और न ही कोई मारा जाता है। फिर अगला जो है 5वें नंबर पर इनका नाम है संजय वेलट्ठी पुत्र। इनका नाम है संजय
वेलठिपुत्र। तो संजय वेलठिपुत्र जो थे वह थे अनिश्चयवादी। यह क्या थे? अनिश्चयवादी और संदेहवादी। जैसे जैन धर्म का जो है स्यादवाद है, उसी तरीके की अस्ति च नास्ति च, उसी तरीके ये भी क्या थे? अनिश्चयवादी थे और संदेहवादी। हर चीज में संदेह करना कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। और जीवन संबंधी प्रत्येक प्रश्न पर, जीवन संबंधी प्रत्येक प्रश्न पर अनिश्चय इनका रहता था, निश्चित नहीं रहता था कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो आज इतना है और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।